यार बिग बॉस सीजन 12 बड़ा ही अजीब तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं, अब तो लास्ट हफ्ता आने वाला है, तो ऐसे में अगर इस बार का बिग बॉस देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंटेंडर्स की इमेज को बनाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं उनको एक टैग जो दे रहे हैं बिग बॉस, वो बिग बॉस खुद दे रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले जितने भी सीजन आए थे उसमें कंटेंडर्स मसाला देते थे, तो उसी मसाले को काट कर बिग बॉस जो है हमको चीजें दिखाते थे। लेकिन इस बार बिग बॉस जो है मसाला वसाला कंटेंडर्स दे नहीं रहे, तो वो खुद ही मसालेदार उसको बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रिसेंट जो एग्जाम्पल है, रोमिल चौधरी को बोलते थे रोमिल चौधरी मास्टरमाइंड है, रोमिल चौधरी ये है, रोमिल चौधरी वो है। तो ऐसे में दोस्तों रोमिल चौधरी के ऊपर अब जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि रोमिल चौधरी तो आलसी है, रोमिल चौधरी तो लेजी है, रोमिल चौधरी घर के अंदर कुछ भी नहीं करता। तो बिग बॉस एक पल उसकी इमेज बनाते हैं और वहीं दूसरी तरफ उसकी इमेज को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे तो घर में बहुत लोग सोते हैं, लेकिन उनको नहीं दिखाया जाता कि वो सो रहे हैं दिन में, और यहां पर यह दिखाया जाता है कि रोमिल चौधरी दिन भर सोते हैं। रोमिल चौधरी के लिए कुकड़ू को बहुत ज्यादा बचता है। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं, वो सांप वाला टास्क। अगर आपने देखा होगा तो उस सांप वाले टास्क में असली जो मास्टरमाइंड थे वो कौन थे? करणवीर बोहरा। जी हां दोस्तों, केवी ने ही स्टार्टिंग से चीजों को दिमाग में डालना शुरू कर दिया था रोहित सुशांति के। रोहित सुशांति के पास इतना दिमाग नहीं है, ये हम सब जानते हैं। रोहित सुशांति चीजों को अच्छी तरीके से परख नहीं सकता, ये भी हम चीज पहचानते हैं। यहां पर करणवीर बोहरा ने स्टार्टिंग से ही ये चीज बार बार मन में डालना शुरू कर दिया था कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, आज पलटी का मौका है, आज गेम खेलने का मौका है, आज ये करो, वो करो। तो रोहित सुशांति का बेसिकली जो परिवर्तन हुआ था खेल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ करणवीर भाई की तरफ से हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जो फुटेजेस ज्यादा दिखाए गए वो किसके दिखाए गए? रोमिल चौधरी, सुरभि राणा और दीपक के। यहां पर भी करणवीर कहीं ना कहीं दोस्तों शैडो में नहीं, शैडो आ जाती है उनके करियर पे, और कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। यहां पर श्रीपा जी का एग्जांपल ले लीजिए। श्रीपा जी को स्टार्टिंग से ही हमें विलन 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 दिखाया गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और अब दिखा रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो भाई इसके पीछे क्या है? तो ओवर एंड ऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं ये बिग बॉस के द्वारा प्लान की गई है। बिग बॉस जब मन चाहे किसी को राजा बना दे, बिग बॉस मन चाहे जो कंटेंडर है उसको रंक बना दे। राजा से रंक जो बनने की जर्नी होती है कंटेंडर खुद डिसाइड करता है, वो जैसा खेल रहा है उसके बेसिस पे सारी चीजें डिसाइड होती हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर दोस्तों बिग बॉस सीजन 12 में बिग बॉस ही राजा बना रहे हैं, बिग बॉस ही रंग बना रहे हैं, और सारी चीजें बिग बॉस के द्वारा हो रही हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पब्लिक भले कितना भी जोर लगा दे, पब्लिक भले कितने भी वोट्स कर दे, लेकिन बिग बॉस को जो सही लगेगा उसी को वो घर से बेघर करेंगी, उसी को वो विनर बनाएंगी। आपका क्या सजेशन है इस मामले में? क्या आपको भी सीजन 12 इस बार बहुत ज्यादा पार्शियल बायस लग रहा है? तो कमेंट सेक्शन में अगर आप मेरे व्यूज से सहमत हैं या नहीं, जो भी आपका रिएक्शन है इस बात को लेकर, मेरे इस हेडलाइन को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना।